अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के हवाले से। ये के बारे में मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहले बैलेंस शीट है। क्योंकि शेयर्स का ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है, यानी शेयर्स से मिलके कैपिटल बनता है। तो मैं इसको एक तो आपको पता है बैलेंस शीट की दो साइड्स होते हैं, एक एसेट और एक लाइबिलिटी। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग में आपके एसेट्स ये जो है राइट साइड पे आ जाएंगे, लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो थोड़ा सा फर्क था। सबसे पहले हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स होते हैं। लैंड बिल्डिंग का आपको पता, फर्नीचर फिक्सचर का पता, प्लांट मशीनरी का पता, गुडविल कंपनी की गुड रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। पेटेंट कंपनी जब कोई चीज़ बनाती है तो उस पर अपना राइट लेती है, उसको उसका क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ट्रेडमार्क कंपनी का जो निशान होता है ना, कंपनी जो कोई भी निशान अपना लेती है, जैसे KFC का आपने बाबा देखा हो, तो वो जो है वो उसका क्या ट्रेडमार्क हो। कॉपीराइट जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, मसलन जैसे मैं ये आपके लेक्चर्स बना रहा हूँ तो उसमें कॉपीराइट ले लूंगा, तो इसकी कॉपी करके और कोई बेच नहीं सकता, दे नहीं किसी स्टूडेंट को सकता। या किसी ने बुक लिखी है तो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है कॉपीराइट फला फला फला। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, सॉरी रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और स्टॉक और इन्वेंट्रीज हैं। इसी तरह इधर आ जाएं लाइबिलिटी साइड पे, एक होंगे आपके पास ना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये जस्ट नॉमिनल होता है, इसके नीचे ये देखें मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। इस लाइन लगाने का एक खास मकसद है कि इसका एडिशन नहीं होता, एडिशन यहाँ से आगे होता है। इशूड कैपिटल कैसे निकलता है, जो नंबर ऑफ इशूड शेयर हैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करने में। कुछ रिजर्व्स होते हैं, 5 तरह के मेन रिजर्व्स होते हैं। एक शेयर प्रीमियम, दूसरा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी ने रिजर्व्स में रखे होते हैं, और ये लोगों लोगों के होते हैं। यानी देखे ना, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो वो लोगों में ही डिवाइड होना है ना यार। शेयर प्रीमियम है, एक शेयर ज्यादा ज्यादा में बिका है, ठीक है, तो वो लोगों में ही तकसीम होना है ना। ये दो एग्जांपल्स आपको दे। वैसे रिजर्व्स मेन 5 तरह के हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स आते हैं, और करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर अकाउंट्स पेएबल और बिल पेएबल आते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत ज़रूरी हैं। देखें, अगर ये साइड यानी एसेट साइड, ये इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो ये डेबिट हो जाएंगे, और अगर ये कम होगी तो क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर ये साइड बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर ये साइड यानी लाइबिलिटी साइड कम होगी तो डेबिट हो जाएंगी। कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। रट्टा लगा लेना है। एक्सपेंसेस की एग्जांपल सैलरी, ठीक है, कै सैलरी एक्सपेंस है, रेंट पेड है वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसी तरह अगर रिसीव करेंगे तो वो इनकम्स होंगी। तो आपको इनका आना बड़ा ज़रूरी है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं। कंपनी बाज औकात ऐसा करती है कि एक बंदे के पास अगर सपोज एक शेयर है ना, 5 शेयर है, तो उसको कहती हैं बोनस के तौर पे तुम्हें एक और मजीद शेयर दे देते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि कंपनी को उसको डिविडेंड ना देना पड़े। डिविडेंड की सूरत में एक किस्म का वो डिविडेंड ही होता है। अब पहले डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड से निकला है। जब प्रॉफिट को लोगों के दरमियान डिवाइड करते हैं तो उससे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जब देंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देने की बजाय कंपनी क्या करती है, अ बोनस शेयर इज अ ऑफर ऑफ फ्री एडिशनल शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कंपनी में डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट फर्दर शेयर एज ऑल्टरनेट टू इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट। ठीक है, बस कोई ज़रूरत नहीं है डिविडेंड देने की बजाय, डिविडेंड कैश में देने की बजाय कंपनी क्या करती है, उनको एडिशनल शेयर्स दे देती है, उनको हम बोनस शेयर्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी।
फायदा क्या होता है इसका? मेन इसका फायदा ये होता है कि कंपनी को, लोगों को, ये देखें, कंपनी कंपनीज लो ऑन कैश इश्यूज, इशू बोनस शेयर्स, तो कैश डिविडेंड नहीं देना पड़ता। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, और कोई नहीं इसका मेन फायदा। अब इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये हैं कि शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शेयर्स क्या हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादा शेयर्स इशू हो जाएंगे तो ज्यादा लोग मालिक बन जाएंगे कंपनी के। However, issuing bonus share take more money from cash reserves, यानी जो रिजर्व्स हैं उनको उठाना है। Issuing dividend, also issuing bonus share doesn't generate cash for company, यानी बोनस शेयर्स इशू होने की वजह से कंपनी में ना कोई चीज आती है ना जाती है। इट कुड डिक्लाइन इन डिविडेंड पर शेयर, शेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डिविडेंड, मैंने वो आपको कहा मेन ये चीज है इसमें, डिक्लाइन द इन द डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड कैसे डिक्लाइन हो जाता है पर शेयर? देखें, पहले शेयर थे अगर एक कंपनी के 1 लाख, तो अगर हमने बोनस शेयर इशू किए तो वो 1 लाख की बजाय 1.5 लाख हो गए। तो अब डिविडेंड पर शेयर, शेयर ज्यादा हो गए तो डिविडेंड कम हो जाएगा। शेयर होल्डर में नॉट व्यू फेवरेबली, शेयर होल्डर सेलिंग बोनस शेयर टू मीट द लिक्विडिटी। तो जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी तो उनको देती नहीं है, तो वो लोगों को आगे बेचते हैं, और जब वो लोगों को आगे बेचते हैं तो ज्यादा मालिक बन जाते हैं। तो दो नुकसान इसके हो गए, एक तो जब बेचते हैं लोग तो उसके ऑनर ज्यादा हो जाते हैं, कंट्रोल ज्यादा हाथों में चला जाता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि डिविडेंड पर शेयर डिक्लाइन हो जाता है। फायदा ये है कि लोगों को कैश नहीं देनी पड़ती बल्कि बोनस शेयर्स दे देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मेन हमारे आज, मैंने एक तो आपसे बैलेंस शीट डिस्कस की, और एक आपसे मैंने रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट डिस्कस किए, और तीसरा मैंने आपसे बोनस शेयर डिस्कस किया। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जब एक्चुअली बोनस शेयर इशू कहाँ से किए जाते हैं? बैलेंस शीट में ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको इस्तेमाल करके इधर डाल दिया जाता है। इस पूरे पोर्शन को इस्तेमाल करके जब इधर डाला जाता है, यानी इन चीज़ों को कम किया जाता है और इसको बढ़ाया जाता है, इसको हम बोलते हैं इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंट्री क्या होती है जी? जब हमने कहा जी हमने बोनस शेयर देने हैं तो ये एंट्री होगी। शेयर प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वो पांचों आप उठा लें, ये देखें ना, ये पांचों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ये पांचों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। लें जी, ये पांचों डेबिट होंगे। जब भी हम कहेंगे कि हमने क्या देने, बोनस शेयर्स देने, ये पांचों डेबिट हो जाएंगे। ले, यानी अरे यार ये डेबिट क्यों हुए भाई? ये लाइबिलिटीज हैं, कम हुई, ये डेबिट हो जाएंगे। ये लाइबिलिटीज हैं, मैंने अभी रूल्स बताए हैं ना डेबिट क्रेडिट के। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट होगी। ये क्या है? लाइबिलिटीज हैं। ये क्या है? ये पांचों क्या है? लाइबिलिटीज हैं, ये कम होनी है, और इधर जाने हैं, ये बढ़ेगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जब डिक्लेयर करेंगे वो पांचों, यानी शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, ये लाइबिलिटीज हैं, ये कम हुई हैं, ये डेबिट हो जाएंगी। और बोनस टू शेयर होल्डर, एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट किया। नॉमिनल अकाउंट हम हर चैप्टर में देखेंगे हम, लेकिन बोनस टू शेयर होल्डर एक नॉमिनल अकाउंट है जो क्रिएट होगा और फिर क्लोज भी होगा साथ ही, ठीक है। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। अब जब हम उनको इशू करेंगे, एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? लाइबिलिटी बढ़ गई। और ये बोनस टू शेयर होल्डर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमने हमने ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो ऊपर क्रिएट किया था उसको क्लोज करना है, तो क्लोज करना है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया। अच्छा, अगर ये पार की बजाय प्रीमियम पे इशू होंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर, यानी इसकी बजाय ये एंट्री फिर नहीं होगी, फिर ये होगी एंट्री प्रीमियम। या इशू होगा पार पे या इशू होगा प्रीमियम पे, यानी इसके बाद या ये एंट्री होगी या ये एंट्री एक होगी, या ये वाली होगी या 1 वाली होगी या 2 वाली होगी। ठीक हो गए। तो बल्कि ऐसा कर लेते हैं, नंबर 1 एंट्री ये 2A
2A कर लेते हैं, या 2.1 होगी या 2.2 होगी, एक होगी। बोनस टू शेयर होल्डर क्यों डेबिट हुआ? नॉमिनल अकाउंट ऐसे क्लोज करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ा ना, क्रेडिट। और शेयर प्रीमियम इनकम को बोलते हैं, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आज हमने 3 एंट्रियां पढ़ी हैं, डिक्लेरेशन की, अलॉटमेंट एट पार और अलॉटमेंट एट प्रीमियम। काइंडली इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थ्योरी को वाइंड अप करके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।